कि खुद निर्यातक बन सकेंगे। दुनिया में कोई भी अगर कृषि उत्पादों के जरिए बाजार में अपनी धाक जमाना चाहेगा तो उसे भारत आना पड़ेगा। अगर दुनिया में कहीं भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जरूरत होगी तो उन्होंने भारत के किसानों के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। जब हमने दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आय बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया। अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कृषि बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करे। साथियों, कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। देश में आधुनिक हाईवेज बने, निर्माण हो, जो पिछली सब सरकारों ने किया था। ये लोग भी उस सरकारों में समर्थन करते थे, भागीदार थे। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई, किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? जो नीतियां पहले के समय से चली आ रही है, अब ये किसान आंदोलन की आड़ में उनका भी विरोध कर रहे हैं, टोल नाकों का विरोध कर रहे हैं। साथियों, ऐसी परिस्थिति में भी देश भर के किसानों ने कृषि सुधारों का भरपूर समर्थन किया, भरपूर स्वागत किया है। मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए देश के कोटि कोटि किसान आज इस निर्णय के साथ, हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं। और मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पिछले दिनों अनेक राज्य, और ये बात समझनी होगी, अनेक राज्य, चाहे असम हो या इधर राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, ऐसे कई जगह पे पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें प्रमुखतया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही वोट देना होता है, एक प्रकार से किसान को ही वोट देना होता है। इतना गुमराह करने वाला का खेल चलता था, इतना बड़ा आंदोलन का नाम दिया जा रहा था, हो हल्ला किया जाता था, लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए हैं, उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे उनको नकार दिया है, पराजित कर दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। साथियों, तर्क और तथ्य के आधार पर, हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय
कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं, उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। ऐसे लोगों के जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिनों, जिस प्रकार के अनलगढ़ आरोप लगाए हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। ये सब करने के बावजूद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, उसको पेट में उतार करके, मन ठंडा रख करके, उन सबको सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। और फिर एक बार देश भर के किसानों ने खुल करके जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए अत्यंत संतोष और गर्व का विषय है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आपसे लगातार प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री, कृषि विभाग के उपनिदेशक पौधा संरक्षण एसके झा जी, मिट्टी जांच के उपनिदेशक श्री सतीश जी, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण एसओ साहब रामेश्वर प्रसाद जी, मंचासीन हमारे प्रगतिशील किसान के नगर प्रखंड के किसान श्री से सम्मानित श्री यादवेंद्र नारायण चौधरी उर्फ सुमन जी, राज्य स्तर पे कई सम्मानों से विभूषित शशिभूषण जी, प्रसाल के अंदर उपस्थित हमारे प्रगतिशील किसान भाई बंधु, मीडिया के बंधुगण, आप सबों का इस पर पुनीत अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी आपने भारत के माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से
और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज के शुभ अवसर पे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, महामना मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस पर, गीता जयंती के अवसर पर किसानों के प्रति, किसानों के हित के लिए उनका जो महत्वाकांक्षी विचार और संवेदना थी उनको सुने। हम मंचासीन आदरणीय विधायक महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस अवसर पर अपने मुखारबिंद से भी आगंतुक सभी किसान भाइयों को संबोधित करेंगे। माननीय विधायक जी। वंदनीय मातृभूमि, आज देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने सुशासन का प्रारंभ किया, अनेक योजनाएं जिनके कार्यकाल में प्रारंभ हुई, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। शिक्षा का अलग जगाने वाले ऐसे भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती पर उन्हें याद करते हुए सम्मानित पूर्णिया के किसान पुरस्कार से सम्मानित ऐसे हमारे भाई शशि भूषण जी, किसानी के क्षेत्र में उन्नत अनुभव को, उन्नत खेती को किसानों के बीच पहुंचाने वाले किसान सम्मान से सम्मानित भाई सुमन जी, मंचासीन हमारे हरिकांत झा जी, सतीश कुमार जी जो कृषि विभाग में अधिकारी हैं, राम ईश्वर प्रसाद जी, आप भी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हैं, सतीश जी सहायक निदेशक पौधा संरक्षण हैं, और सतीश जी हैं, उप निदेशक रसायन हैं, सहायक निदेशक कृषि दीपक कुमार जी भी मंचासीन हैं, और जो मंच का कुशल संचालन कर रहे हैं हमारे हरिमोहन मिश्रा जी। इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह जी, मनोज शाह जी, मंगल पोद्दार जी, और यहां उपस्थित हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों और बहनों, छायाकार पत्रकार मित्रों, हम सुन रहे थे कि अभी अभी देश के प्रधानमंत्री ने देश के 9 करोड़ जो किसान हैं, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 18,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से सीधे उसके खाते में पहुंचाने का काम किए हैं। और ये दिसंबर की किस्त है, फिर मार्च में वो किस्त जाएगा, और अपने पूर्णिया के भी 2 लाख ऐसे किसान